नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल गणपति आरती में आपका स्वागत है। नवरात्रि के 5वें दिन वातावरण भक्ति और श्रद्धा से भरा हुआ है। मंदिरों में घंटियों की मधुर ध्वनि गूंज रही है और भक्तजन माता रानी के जयकारे लगा रहे हैं। इसी पावन अवसर पर प्रकट होती है माँ दुर्गा का 5वां स्वरूप माँ स्कंद माता। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है इस दिव्य कथा में। आज हम जानेंगे माँ स्कंद माता की महिमा, उनकी कथा और उनकी कृपा से मिलने वाले आशीर्वाद के बारे में। माँ स्कंद माता को भगवान कार्तिक के यानी स्कंद की माता कहा जाता है, इसीलिए इसका नाम स्कंद माता पड़ा। माँ का यह स्वरूप अत्यंत शांत, करुणामयी और ममतामयी है। इनकी गोद में बाल रूप में भगवान स्कंद विराजमान रहते हैं। माँ 4 भुजाओं वाली है, 2 हाथों में कमल का फूल, 1 हाथ में बाल स्कंद और 1 हाथ से वे अपने भक्तों को आशीर्वाद देते हैं। उनका वाहन सिंह था, लेकिन वे अधिकतर कमल के आसन पर विराजमान रहती है, इसीलिए इन्हें पदासना देवी भी कहा जाता है। अब जानते हैं कि माँ स्कंद माता की दिव्य कथा। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब तारकासुर नामक एक अत्यंत शक्तिशाली असुर था, उसने कठोर तप करके भगवान ब्रह्मा से वरदान प्राप्त किया कि उसे केवल भगवान शिव का पुत्र ही मार सकता है। यह वरदान पाकर वे अत्यंत अहंकारी हो गए और उसने तीनों लोकों में आतंक मचाना शुरू कर दिया। देवता भयभीत होकर भगवान ब्रह्मा, विष्णु और शिव के पास पहुंचे, लेकिन समस्या यह थी कि उस समय भगवान शिव गहरे तप में लीन थे और उनका विवाह भी नहीं हुआ था। ऐसे में उनका पुत्र कैसे होगा? तभी माता पार्वती ने भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या की। वर्षों की तपस्या के बाद भगवान शिव प्रसन्न हुए और उन्होंने माता पार्वती से विवाह किया। समय बीतने के बाद उनके पुत्र के रूप में भगवान स्कंद यानी कार्तिकेय का जन्म हुआ। बचपन से ही वे अत्यंत तेजस्वी और पराक्रमी थे। जब समय आया तो उन्होंने देवताओं की सेना का नेतृत्व किया और भयंकर युद्ध में इस प्रकार माता पार्वती अपने पुत्र स्कंद के साथ स्कंद माता के रूप में पूजी जाती है। माँ स्कंद माता की पूजा का विशेष महत्व है कि कहा जाता है जो भी भक्त सच्चे मन से माँ की आराधना करता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। माँ अपने भक्तों को ज्ञान, शक्ति और मोक्ष का मार्ग प्रदान करती है। माँ की कृपा से मन में शांति आती है, जीवन के दुख, कष्ट और बाधाएं दूर होती है और सबसे बड़ी बात, माँ अपने भक्तों को मातृत्व का स्नेह देती है। नवरात्रि के 5वें दिन माँ स्कंद माता की पूजा विशेष विधि से की जाती है। सुबह स्नान करके साफ वस्त्र पहने, फिर माँ की प्रतिमा या तस्वीर को गंगा जल से शुद्ध करे, उन्हें पीले या सफेद फूल अर्पित करे और घी का दीपक जलाए। इसके बाद माँ का ध्यान करे और यह मंत्र बोले, ओम देवी स्कंद माताये नमः। इस मंत्र का जाप करने से मन की सभी इच्छाएं पूर्ण होती है और जीवन में सुख स्मृति आती है। कथा के अनुसार एक बार एक गरीब ब्राह्मण था। वह बहुत ही श्रद्धा से माँ स्कंद माता की पूजा करता था। उसके पास कोई धन नहीं था, लेकिन उसके मन में सच्ची भक्ति थी। वह रोज माँ को केवल 1 फूल अर्पित करता और उनका स्मरण करता। एक दिन गांव में भयंकर संकट आ गया, सूखा पड़ गया, लोगों के पास खाने के लिए कुछ नहीं बचा, लेकिन वह ब्राह्मण फिर भी पूजा नहीं छोड़ता। उसकी भक्ति देखकर माँ स्कंद माता प्रसन्न हुई। एक दिन वे स्वयं उसके सामने प्रकट हुई और उसे आशीर्वाद दिया। अगले ही दिन उसके घर में अन्न, धन और खुशियां भर गई। धीरे धीरे उसका जीवन पूरी तरह बदल गया, लेकिन उसने कभी अपनी भक्ति नहीं छोड़ी। इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि माँ को दिखावा नहीं बल्कि सच्चे दिल से की गई भक्ति प्रिय होती है। माँ स्कंद माता अपने भक्तों को केवल भौतिक सुख ही नहीं बल्कि आत्मिक शांति भी देती है। जो व्यक्ति माँ की शरण में आता है उसका जीवन सफल हो जाता है। तो आइए इस नवरात्रि हम भी माँ स्कंद माता की आराधना करें, सच्चे मन से उनका स्मरण करें और उनसे अपने जीवन में सुख, शांति और स्मृति की कामना करें। अंत में बस यही प्रार्थना है, हे स्कंद माता, हमें शक्ति दो, भक्ति दो और सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा दो। हमारे जीवन से सभी दुखों को दूर करो और अपनी कृपा सदा हम पर बनाए रखो। तो दोस्तों, कमेंट बॉक्स में लिखो जय माता दी। वीडियो को लाइक करो। कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।